Come. Show of hands, कौन कौन था मीट में and how many people have joined? क्या था, कितने लोग आए थे? I saw around 18 people or 20, I don't remember anymore. Joined, okay. Give me 1 second, I'll join from my other screen. Okay, I am joined. Okay, चल. So let's start. आज हम क्या करते हैं, आज हम थोड़े से एडिशनल टैग्स देखते हैं जो हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हेल्प करते हैं. एंड देन देयर आर टैग्स जो जैसे हमने इमेजेस डाली राइट हमें हमारे डॉक्यूमेंट में, ऐसे ही हम वीडियोस भी डाल सकते हैं एंड इवन ऑडियोज भी डाल सकते हैं. ओके एंड अगर टाइम बचे, बिकॉज आई थिंक काफी टाइम वेस्ट हो गया इसके चक्कर में, बट ठीक है चलो, अगर टाइम बचे तो मैं प्लीज चेक इफ यू कैन शेयर. यस, आई कैन शेयर माय स्क्रीन, थैंक यू मॉड. अगर टाइम बचे तो हम नेविगेशन का भी थोड़ा सा देख लेंगे. अबाउट हाइपर लिंक्स, हम इतने दिन से बात कर रहे हैं राइट, कि हाइपर लिंक है, हाइपर टेक्स्ट है, व्हाट आर दीज एग्जैक्टली, दैट वील सी. ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड वील स्टार्ट. ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल. ठीक है, तो हमने कल इतना कवर किया राइट. वी सॉ हेडिंग टैग, सॉरी, वी सॉ हेडिंग टैग, हमने इमेज टैग देखा, हमने एक पैराग्राफ टैग देखा जिसमें हम अपना पैराग्राफ डाल सकते हैं. एंड देन वी सॉ अ लिस्ट टैग. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं चाहता हूं कि मेरा जो नाम है यहाँ पे राइट, ये पैराग्राफ अगर मैं दूर से देखूं, एक तो पहली बात बहुत छोटा सा नजर आ रहा है. ठीक है, एंड उसमें मुझे कैसे समझेगा अगर मैं तुरंत, ठीक है, तो अपने बुक्स में कुछ टर्म्स हाईलाइट करते थे टू शो दैट दिस पैराग्राफ इज अबाउट दिस, और इस टॉपिक के बारे में है ये पैराग्राफ. तो ऐसे मैं चाहता हूं कि मेरा नाम यहाँ पे जो हो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो. ठीक है, एंड इवन सपोज देयर इज, हाँ सी दिस वेब डेवलपर वाला जो टेक्स्ट है ना, वो भी हाईलाइट हो, ऐसा मैं चाहता हूँ. तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं प्रॉपर अपने पैराग्राफ टैग में तो ये सब नहीं कर सकता. सो टू डू दैट I'll introduce you to a new tag जिसका नाम है bold. You remember हम MS Word में अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं. So similarly we can do it here too, where all I have to do is I have to just put B here and I have to close it here because it is a container tag, right? ये देखो, और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट करके रिफ्रेश करूंगा अगर, तो ये देखो मेरा नाम जो है वो मुझे बोल्ड करके दिख रहा है. ठीक है, सिंपल था. मैं चाहता, ठीक है, मैं चाहता तो इसको H5 H6 में भी लिख सकता था. समझो मैं H6 में लिख देता इसको. ओके, H6 and this is closing here and this is also H6, right? मैं चाहता तो इसको H6 में भी लिख लेता and I would have refreshed it. तो देखो, although ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, बट देयर इज वन हेडिंग का टाइप जिसमें वो मेरे टेक्स्ट को मैच करने लगेगा. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये देखो मेरा नाम एक माय नेम इज एक जगह पे लिख के आ रहा है, फिर उसके बाद मेरा नाम एक अलग लाइन में लिख के आ रहा है, एंड देन देयर इज दिस टेक्स्ट. Now why is this happening? This is because heading is a block level element. अब ये block level element क्या है, inline element क्या है, मैं समझाऊंगा कुछ ही देर में, आज ही हम कवर करेंगे, डोंट वरी. बट फॉर नाउ तुम देख रहे हो ना कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एंड इट इज नॉट बिहेविंग एज आई वांट इट टू बी. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट री पुट इट बैक टू बी और rather bold tag, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इट इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. एंड आई ऑल्सो वांट माय वेब डेवलपर, ये जो है इसको मैं इटैलिक्स में करना चाहता हूँ. तो व्हाट शुड बी द टैग फॉर दिस? अगर मैं बोल्ड के लिए बी यूज कर रहा हूँ तो इटैलिक के लिए क्या यूज करूंगा? या देयर इज वन पर्सन, और कोई, आई वांट इट टू बी अ लिटिल इंटरैक्टिव. यस, नाइस, आई, एग्जैक्टली. तो मैंने यहाँ पे एक आई टैग डाला एंड उसको यहाँ पे क्लोज किया, राइट? तो अब उससे क्या हो जाना चाहिए, मेरा जो टेक्स्ट है
वो मुझे इटैलिक में दिखेगा। यू सी दिस वेब डेवलपर का टेक्स्ट, ये मुझे इटैलिक में दिख रहा है। नाउ this is a little traditional way of doing things, but अब इसकी जगह ना there were two more tags which were introduced actually। यहाँ पे वो SEO वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैं बार बार SEO क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज जब हमारी वेबसाइट बनाएंगे राइट, तो हम चाहते हैं कि वो रैंकिंग में काफी अच्छे से ऊपर दिखे राइट। So that is the reason we are stressing on SEO friendly websites, and that is what we'll be doing when we'll be learning। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये नाम है ये बोल्ड में ही रहे, बट इसके लिए एक SEO फ्रेंडली टैग है जो एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। आई पुट दिस हियर एंड आई रिफ्रेश। तुम देखोगे अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, द आउटपुट इज सेम। नाउ व्हाई डिड वी यूज स्ट्रॉन्ग इंस्टेड ऑफ बोल्ड? दैट इज बिकॉज बोल्ड में हमें क्या होगा, एक बस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मिलेगी राइट। हमारे जो पेज है, हमारा जो टेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें बस मुझे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मिलेगी और मेरा जो कंटेंट है मुझे बस बोल्ड करके मिलेगा। बट is it showing anything else? Is it giving anything else specifically के why did I make this bold? सो अब देयर इज वन कॉन्सेप्ट हियर कि हम जानते हैं ना कि जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं या जब, और लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल कि हम जानते हैं कि हम फोन्स यूज करते हैं राइट। सो बिकॉज वी आर विजुअली साउंड, वी कैन सी थिंग्स, तो हम फोन्स को स्मूथली यूज कर सकते हैं। बट डिड यू नो दैट फोन्स को यूज करने के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो आंखों से कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनते हैं राइट। किसी ने देखा है किसी ब्लाइंड पर्सन को फोन इस्तेमाल करते हुए? हाउ डू दे यूज फोन? हैव यू ऑल एवर सीन इट? दे पुट देयर फोन्स राइट बिसाइड्स देयर ईयर्स ऐसे, एंड एक टेक्स्ट टू स्पीच और एक स्पीकिंग सॉफ्टवेयर होता है जो उनके सिस्टम्स में इंस्टॉल्ड होता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में, यस राइट, वी कैन चेंज इट टू दैट इफ, हाँ, टॉक बैक, यस। सो दैट इज व्हाट इट डज। जो तुम्हारा फोन होता है ना, उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है डिजाइन प्री इंस्टॉल्ड, और बाय डिफॉल्ट होता है वो फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड, वेयर व्हाट इट डज इज, वो जो भी वो चीज, जो वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, लाइक दे आर गोइंग थ्रू द फोन बुक या कोई कैमरा खुला हुआ है, ठीक है, तो इट टेल्स देम कि यू हैव ओपन्ड द कैमरा एप्लीकेशन और you've opened your phone book, and उनमें से हर एक नाम का they'll announce it that you are viewing this person का contact list, ऐसा everything about that, right? So similarly for visually impaired people, browsers पे भी ये चीजें exist करती हैं, where you know जो Chrome होता है ना, उसका internal setting है कि when a visually or there is extensions also that blind person can use, उससे हो क्या जाता है कि when I'm using strong tag right, मैं जब strong tag का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो what will it do कि जब वो पैराग्राफ पढ़ेगा ना वो सॉफ्टवेयर राइट, तो वो उसको एक स्ट्रेस करके बताएगा मेरे नाम के बारे में कि ओके, एंड इवन द ब्लाइंड पर्सन विल अंडरस्टैंड। लाइक बोलने का एक तरीका होता है राइट, यू नो देयर इज अ वे टू टॉक, एक विजुअल, नॉट विजुअल, लाइक एक फ्लो होता है बात करने का। हम डेली बेसिस पे एकदम मोनोटोन आवाज में बात नहीं करते राइट, वी टॉक ऊपर नीचे थोड़ा सा अपना टोन डाल के। एक लहजा होता है इन उर्दू, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो, बट दैट इज व्हाट इट इज। सो दैट उसमें ही क्या हो जाता है कि सॉफ्टवेयर ना वो भी एक स्ट्रेस डाल के अपने टेक्स्ट को बताता है। तो जब वो बोलेगा कि माय नेम इज सुल्तान खान पठान, तो इट इज स्ट्रेस ऑन सुल्तान खान पठान, एंड द ब्लाइंड पर्सन विल आल्सो अंडरस्टैंड कि ओके द टेक्स्ट इज अबाउट सुल्तान खान पठान। अब सी विजुअली तो बिकॉज इट इज बोल्ड, तो मैं देख के समझ सकता हूँ ओके, मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, and okay, this text must be about Sultan Khan Patan. But for the visually impaired, it stresses while it is speaking that okay, this is about Sultan Khan Patan. Now similarly, जैसे strong है वैसा bold के लिए, वैसा italics के लिए भी एक और tag exist करता है which is EM, and EM is for emphasis. Yeah, EM. Now what it will do, it will just keep the text same visually, हमें कोई डिफरेंस नहीं देखेगा। बट जब वो सॉफ्टवेयर इसको रीड करेगा राइट, तो उस टाइम पे वो यहाँ पे एम्फेसिस डालेगा और
एक बताएगा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को कि ओके दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज अ लिटिल डिफरेंट देन द अदर टेक्स्ट। तुम अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव रेड प्रॉपर नॉवेल्स, जो शेक्सपियर का नॉवल था एक आई मर्चेंट ऑफ वेनिस, राइट, उसका जब प्ले बनता था ना, तो उस प्लेस या रादर जस्ट जब स्क्रिप्ट बनती है, राइट, तो उसमें जब ये डायलॉग्स होते हैं ना, तो ऐसे कुछ वर्ड्स को या कुछ अल्फाबेट्स को ऐसे ये किया जाता है, इटैलिसाइज किया जाता है या बोल्ड किया जाता है, टू लेट द एक्टर और एक्ट्रेस नो और द पर्सन नो रीडिंग द स्क्रिप्ट दैट ओके आई हैव टू पुट एम्फेसिस और आई हैव टू स्ट्रेस ऑन दीज वर्ड्स बिकॉज ये मेरे डायलॉग का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। सो सिमिलरली दिस इज हाउ इट वर्क्स। So I think you all understood why are we using emphasis and strong instead of bold or italic? कोई doubt? And even SEO में ये use होते हैं because there are certain tags, right, जो SEO friendly होते हैं, मैंने बताया, तो ये one of those tags है, okay? Now why did I introduce you to this is because हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, we don't want anybody to be left out from whatever experience we're giving, right? तो अगर हम ये वेबसाइट एकदम सिंपल प्लेन तरीके से बनाते हैं as we are making, तो क्या हो जाता, the visually impaired person जो होता वो लेफ्ट आउट हो जाता बिकॉज उसके लिए कोई तरीका ही नहीं है हमारी वेबसाइट के थ्रू ब्राउज करने का। इवन दे कैन यूज इंटरनेट, नो, इवन दे कैन गो थ्रू वेबसाइट्स, it's a different thing that they can't see it but they can still experience it somehow in their own way। and even जब MNCs जब वेबसाइट्स बनाती है ना, तो वो भी ऐसी चीजों को ध्यान में रख के बनाती है। ओके, सो मूविंग अहेड, अब मैंने अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया, मैंने अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर लिया, बट नाउ व्हाट आई वांट इज मेरे टेक्स्ट का कलर कुछ और हो, बिकॉज दिस इज लुकिंग पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ना, ये इसमें कोई भी विजुअली अपीलिंग फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज बोल्ड एंड इटैलिसाइज्ड माय टेक्स्ट, उसमें और भी कोई अगर सॉरी और भी कोई विजुअली अपीलिंग फैक्टर है, आई वांट कलर्स आल्सो, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तुम लोगों को स्पैन टैग से। नाउ व्हाट डज स्पैन टैग डू इज, ये मेरा जो, और रादर व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्लेन इट हियर, इसको रहने दो, ठीक है। ये देखो, इससे तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे। आई विल राइट माय नेम हियर, ठीक है, टू टाइप्स, ठीक है। अब एक को मैं करूंगा स्पैन टैग में एंड दूसरे को मैं करूंगा पी टैग में। कंट्रोल एक्स, मैं पहले ऊपर ले लेता हूं इसको, क्योंकि हमने पी टैग पहले सीखा था, राइट, और उसके अंदर, ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट एफ। अब ये देखो, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब तुम्हें कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? अभी नॉर्मल सा टेक्स्ट है जो तुम्हें स्क्रीन पे विजिबल है, राइट, बट अगर मैं क्या करूं, इस स्पैन टैग के आगे एक और स्पैन टैग बनाऊं, ठीक है, एंड उसके अंदर अपना सरनेम लिख दूं, एंड अगेन आई विल डू दिस हियर आल्सो विद पी टैग, और उसके अंदर अपना सरनेम लिख दूं, ठीक है, और अब मैं रिफ्रेश करूं, तो ये देखो डिफरेंस देखा, मैंने जब स्पैन टैग में बनाया तो वो एक साथ एक ही लाइन में आ गया, बट मैंने जब यहाँ पे पी टैग में बनाया तो ये दो अलग अलग लाइन में आया। ऐसा क्यों? बिकॉज पी टैग इज अ ब्लॉक एलिमेंट एंड स्पैन टैग इज अ इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू स्पैन टैग, दिस इज व्हाई वी आर एक्चुअली यूजिंग स्पैन टैग। हाँ, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन एलिमेंट, inline block is a different thing, inline block we'll learn in CSS, don't worry, inline element है वो अभी के लिए, and this is a block element। अब ये मैं आगे सिखाऊंगा, I just wanted to give you a example of why are we using span tag, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, मेरा जो टेक्स्ट है अगर मैं उसको p टैग में डालता and then I would have put some additional attributes उस पे, तो क्या हो जाता कि मेरा जो p टैग था वो इस तरह दिखने लगता अलग अलग, क्योंकि मुझे इसको अलग कलर करना है, राइट, मुझे इसको अलग कलर करना है और इसको अलग कलर करना है। या वेट, आई कम टू दैट टॉपिक, मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसको अलग कलर हो और इसको अलग कलर हो। अब मैं उसको दोनों को पी टैग में रैप कर देता, ठीक है, सुल्तान खान को और पठान को अलग
रैप कर देता, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो क्या हो जाता, वो अलग अलग लाइन पे आ जाते। नाउ देयर इज अ रीजन दैट दिस हैपेंड, बट हमें अपना टेक्स्ट फॉर्मेट ऐसे में चाहिए था क्या? नहीं ना, हमें ऐसे में चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने स्पैन टैग इस्तेमाल किया। ये देखो यहाँ पे, तो मैं इसी को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, दिस विल कम बैक टू नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे मेरा बोल्ड हट गया है, एक तो सबसे पहली बात। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कलर चाहिए मेरे नाम पे ग्रीन वाला, ठीक है। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू एट्रीब्यूट व्हिच इज स्टाइल। नाउ व्हाट डज स्टाइल डू? हम जो भी काम सीएसएस में करने वाले हैं ना स्टाइलिंग का, ठीक है, वो यहाँ पे एक लाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट करके देता है। एंड दो दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को, जो जब मैं यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन करूँ एंड देन आई विल पुट सम वैल्यू टू इट, इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। बट वी डोंट यूज दिस बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर पुटिंग स्टाइल्स इनटू आवर कोड। व्हाई? विल अंडरस्टैंड दिस इन सीएसएस बेटर, बट अभी के लिए समझो कि देयर इज वन एट्रीब्यूट स्टाइल नाम का, जिसमें अगर समझो मैं कलर डालूं, ठीक है, एंड आई पुट, आई वांटेड ग्रीन कलर, राइट, तो मैं ग्रीन कलर डालूं, तो इससे हो क्या जाएगा, मेरा ये जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। आई होप सबको दिख रहा है कि दिस हैज चेंज इनटू ग्रीन। यस नो, जल्दी बताना कि दिस हैज चेंज टू ग्रीन, राइट? यस, एंड आई वांट दिस माय सरनेम टू बी इन अ डिफरेंट कलर। तो मैं सेम जो यहाँ पे किया था, राइट, मैंने ये सेम चीज कॉपी करनी है एंड यहाँ पे पेस्ट करनी है। ओके, यहाँ पे ऐसा हो गया कि यस, ठीक है, एंड इसको मैं चाहता हूँ रेड कलर में हो, ठीक है। तुम्हें कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? देखो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि तुम्हें समझे कि क्या है, ठीक है। ये एक्सपैंड टैग है एंड ये एक्सपैंड टैग है, ये देख रहे हो? तो दोनों में सेम चीज हुई। यहाँ पे मैंने स्टाइल कलर में क्या डाला, ग्रीन, और यहाँ पे क्या डाला, रेड, ठीक है। अब उस हिसाब से मुझे यहाँ पे ग्रीन और रेड दो अलग अलग कलर दिख गए। So this is why span tag is used, where I can put individual coloring to a separate single word या single sentence, or even a line of sorry, a statement or a single sentence. मैं लेटर को कर सकता हूँ, मैं वर्ड को कर सकता हूँ, मैं सेंटेंस को कर सकता हूँ, सबको कर सकता हूँ अगर मैं उसको स्पैन टैग में रैप करूँ। बट अगर मैं पूरे पैराग्राफ को करना चाहूँ तो मैं पूरे पैराग्राफ को स्पैन टैग में रैप करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, सिंपली इधर जाऊंगा और अपने पी टैग को मैं स्टाइल करके कलर दे दूंगा एंड उसको मैं कर दूं, लेट्स डू ब्लू, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा पूरा जो टेक्स्ट था वो ब्लू कलर का हो जाएगा। Did I put span tag and then put coloring? No, I directly put P, क्योंकि अवेलेबल था, राइट। मैं क्यों डबल काम करूं अगर यही मेरा काम हो रहा है तो। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट वेयर हमने यहाँ पे P टैग में जब अपने टेक्स्ट को डाला तो वो एक के नीचे एक आया, और स्पैन टैग में डाला तो वो लाइन बाय लाइन एक ही लाइन पे आया, राइट, एक के आगे एक के पीछे एक। सो दिस इज बिकॉज P tag is a block level element and span tag is an inline element. Now what does block level element mean and what does inline level element mean? I tell you. अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, स्टाइल डालूंगा एंड मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ऑफ, लेट्स से aqua, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अपना नाम फिर से लिखता हूँ एंड मैं इसको स्टाइल करता हूँ और बैकग्राउंड कलर देता हूँ, सपोज लेट्स से ब्राउन, ठीक है। अब देखना डिफरेंस तुम समझोगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखो मैंने जो एक्वा कलर दिया था वो क्या कर रहा है, वो मेरा पूरा विड्थ ले रहा है, यहां से लेके यहां तक मेरा पूरा विड्थ वो खा जा रहा है। इसीलिए उसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट या ब्लॉक एलिमेंट, जो पूरा विड्थ कवर कर ले अगर मैं उस टैग को स्पेसिफाई करूं, ठीक है, समझा? और ये जो था मेरा स्पैन टैग था, इसने कितना खाया, जितना मेरा टेक्स्ट का साइज था, इसने उतना ही मेरा स्पेस खाया जितना मेरा टेक्स्ट का साइज था। आई थिंक सबको समझा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं
तो देयर इज वन मोर थिंग, दिस एंटायरिटी जो तुम देख रहे हो ना, ये पी टैग, उसके अंदर ये टेक्स्ट या कंटेंट, गिव मी वन सेकंड शायद, आई विल क्लियर इट आउट, गिव मी वन सेकंड, ठीक है। अब ये जो देखो, ये यहाँ पे पी टैग है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ कंटेंट है। दिस एंटायरली, ये जो कंटेनर टैग है और उसके अंदर जो कंटेंट है, दिस एंटायरली इज कॉल्ड एन एलिमेंट। हम बस पी टैग हो, सॉरी बस ये हो, इतना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आर टैग, this is our content, and both of them combined together are element. That is the reason मैं बोल रहा हूं कि p tag जब हम डालते हैं तो it becomes a block level element, and span tag जब डालते हैं तो बन जाता है block inline element, ठीक है। अगर मैं टैग के बारे में बात करूं तो span is a inline tag, and paragraph tag और p tag is a थैंक यू फॉर वेटिंग। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो वी वर ऑन स्पैन टैग एंड what is the issue here? Give me 1 second. My screen is stuck. Just give me 1 second, okay? Okay, yeah, I am back. So let's continue. I'm sharing my screen again. Yeah, it is visible. ठीक है। तो वह भी we were on span tag, right? तो हमने p tag देखा, हमने span tag देखा, हमने inline elements क्या, हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखा। नाउ विल जंप ऑन टू वीडियोस, राइट। हमने देखा है कि हमारे वेबसाइट में हम वीडियोस भी डाल सकते हैं और ऑडियोस भी डाल सकते हैं, एंड इवन इमेजेस भी डाल सकते हैं। लाइक इफ वी कैन पुट इमेजेस, तो व्हाई कांट वी पुट, देयर आर मल्टीपल साइट्स, राइट। जैसे हम अगर इंटरनेट पे जाएं, राइट नाउ इफ आई गो ऑन द इंटरनेट एंड आई सर्च हियर स्पॉटिफाई, राइट, तो उनकी भी एक वेबसाइट है, एंड उस पे मल्टीपल ऑडियो फाइल्स हैं जो प्ले हो रही हैं, राइट। सो सिमिलरली वी कैन पुट ऑडियो फाइल्स websites. How? I'll show you. यहाँ पे मेरा कोड बेस है, राइट। सो नाउ आई हैव माय ऑडियो फाइल हियर। ये देखो, तुम एक तो ऐसे डाल सकते हो, कंट्रोल सी करूंगा मैं यहाँ पे, एंड आई विल पुट इट राइट बिलो माय यूएल एंड कंट्रोल बी, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या चीज क्या है ये मैं तुम्हें 2 मिनट में समझाऊंगा, बट बिफोर वी डू दिस, ओके, बिफोर वी डू दिस आई विल कमेंट इट आउट एंड आई विल पुट ऑडियो। जैसे हम इमेज टैग बनाते थे, क्या हम वैसे ऑडियो टैग बनाने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो वो बन तो रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपना सोर्स डालूंगा, सी मुझे ये, और तो मुझे जल्दी से बताना मैं नेविगेट कैसे करूंगा यहाँ पे। दिस इज माय फाइल टाइप, ओके, दिस इज माय फोल्डर स्ट्रक्चर, एंड मैं कैसे नेविगेट करूंगा, किसी को आइडिया? सबसे पहले मेरे HTML के फोल्डर से बाहर निकलूंगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, डॉट डॉट स्लैश। याद है? यस, नो? सर बोल्ड और कलर साथ में ऐड कर सकते, कैन डू दिस, बोल्ड एंड कलर साथ में ऐड कर सकते हैं, ट्राई।
गिव मी 1 सेकंड, I'll try. एक्चुअली क्या है ना, मेरा सेकंड जो स्क्रीन था उसका बैटरी डाउन हो गया है, सो व्हेन आई कनेक्ट देयर आई विल बी एबल टू प्ले properly. Till the time I'll explain you what audio tags are. ठीक है, सो अब मैंने डॉट डॉट स्लैश किया यहाँ पे, अब मैं अपने फोल्डर से HTML वाले फोल्डर से बाहर निकल गया, एंड ये इसी हायरार्की पे था तो मैंने यही कर लिया, एंड व्हाट दिस डिड इज, ये मेरा SRC हो गया, मैंने पाथ बना लिया यहाँ पे, और इसके हिसाब से मुझे अपना ऑडियो टैग या अपना ऑडियो एलिमेंट अपने स्क्रीन पे दिखना चाहिए, राइट? यू सी, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ बट मुझे नहीं दिख रहा, व्हाई? बिकॉज देयर इज वन मोर एट्रीब्यूट व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ये अगर मैं कंट्रोल्स ना डालूं तब तक मेरा ऑडियो फाइल जो है वो दिखेगा ही नहीं। आप देखो, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो यू सी देयर इज ऑडियो फाइल हियर, ये देख सकते हो ना तुम लोग? यहाँ पे देखो, मेरे पास प्ले बटन है, मेरे पास उसका ड्यूरेशन है, सीकिंग ऑप्शन कि मैं कहाँ से प्ले करूँ, एंड साउंड का ऑप्शन है, एंड देयर आर अदर या प्लेबैक स्पीड और अदर मेन्यू, राइट? सो दिस इज हाउ यू मेक ऑडियो टैग्स। नाउ दिस कंट्रोल जो एट्रीब्यूट है वो इज इंपॉर्टेंट, याद रखना कि ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट है, दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेक ऑडियो टैग्स। अगर तुम ऑडियो टैग बना के बस पाथ दे दोगे तो वो नहीं चलेगा, यू नीड टू पुट दिस, ओके? सो नाउ दिस इज वन अप्रोच व्हिच यू कैन यूज, एंड देयर इज वन मोर अप्रोच व्हिच यू कैन यूज जो यहाँ पे ऊपर है। Now how did I comment my code? I just use control and slash, जो हम slash यूज करते हैं ना शिफ्ट के लेफ्ट साइड, ये बताया था, ये वाला जो सिंबल है, control plus this comments out your code. What is commenting out? Basically commenting out is just excluding it from the code base. अगर मैं ये हटा दूं तो मुझे यहाँ पे ऑडियो टैग नहीं दिखेगा, और अगर मैं फिर से डालूं, ठीक है, एंड आई रिफ्रेश दिस, तो ये देखो मेरा ऑडियो टैग फिर से यहाँ पे दिख रहा है। नाउ दिस विल प्ले, ठीक है? अब बिकॉज आई थिंक आई कैन sounds, give me 1 second, window, I'll put, okay, no, it is giving me restrictions, ये Gmeet का show you what audio I am playing, even वीडियो में प्रॉब्लम आएगा कि I won't be able to show you कि वीडियो की भी आवाज आ रही है, so that is a different thing, but ठीक है, चलो। So this when you play this will play, okay? Now अब यहाँ पे there is a URL, जैसे हम इमेज में डालते, मैंने दोनों चीजें दिखाई, राइट? मैंने यहाँ पे जब ऑडियो टैग बनाया, ठीक है, और उसमें SRC के लिए डॉट डॉट स्लैश करके ये डाला, तो यहाँ पे दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं तुम्हें कि दिस इज माय फाइल यहाँ पे, एंड दिस इज समथिंग दैट यूल गेट ओवर द इंटरनेट, बट ऐसा हो जाता है यूजुअली, आई मीन यू कैन ट्राई दैट यू पुट URLs और आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंड गिव यू, बट मैंने बहुत ट्राई किया, जो URLs है ना वो जल्दी मिलते नहीं है वीडियो फाइल्स के, सो ट्राई दिस एंड दिस विल वर्क, ओके? अब ये तो हमने एक ऑडियो टैग के बारे में देख लिया। नाउ देयर इज आल्सो वीडियो टैग, राइट? तो वीडियो टैग को भी हम कैसे बनाएंगे? विल यूज वीडियो एंड SRC। अब इसमें मैं क्या डालूंगा, डॉट डॉट स्लैश करके पीछे जाऊंगा अपने मेन फोल्डर में और वहां से वीडियो को एक्सेस करूंगा, राइट? तो ये हमारा वीडियो टैग बन गया, बट सिमिलरली यहाँ पे देखो तुम, मैं अगर रिफ्रेश तो मेरा वीडियो टैग यहाँ पे दिख रहा है मुझे, बट क्या मैं उसको प्ले कर पा रहा हूँ? नहीं, राइट? सो टू प्ले दिस I'll have to put controls here, even here I'll put controls, ठीक है? तो तुम्हें दो ऑडियो टैग्स और एक वीडियो टैग दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। सी व्हाट इज दिस, ये ऑडियो टैग इस ऑडियो टैग के बाद में आया, तो व्हाट इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज दिस, कोई बता, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट वाज ऑडियो, क्योंकि वो साइड बाय साइड आ गया यहीं पे। हाउ इज इट ब्लॉक, रेहान, हाउ इज इट ब्लॉक if it is showing side by side? मैंने क्या बताया कि जो मेरा स्पैन टैग था, राइट, यहाँ पे उसके आगे मैं एक और स्पैन टैग बनाता और उसमें अपना सरनेम डाल देता, तो ये मुझे कहाँ दिखना चाहिए?
No, this is, you don't need to apologize. See, if you're learning right now, you don't apologize for it. I am just trying to clear a concept here that if अगर मैं यहाँ पे span tag डालूं तो ये मुझे कहाँ दिखना चाहिए था, मेरे नाम के राइट में दिखना चाहिए था या न्यू लाइन पे दिखना, just tell me that, Rehan. Right में, right? Yeah, so that is what, even audio tag. Why is my screen not working properly today? हाँ, so sir, your video and audio, give me 2 minutes, I'll resolve the issue. सारे problems आज ही आ रहे हैं मुझे. It's not your network. Give me 2 minutes, I'll resolve it. आज तुम्हारा लेक्चर शायद थोड़ा लंबा खिंच जाए बिकॉज ऑफ मी. ठीक है, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. अब स्विच टू माय नेटवर्क. Is it still laggy? You see my screen? No, right? Yeah. So let's continue. Yeah, now better. Okay. So कहाँ से अटक रहा था? I'd like to explain again वहाँ से, because I don't want any of you all to get confused, because audio and video tags are थोड़े से important. This you'll be using on a daily basis. Okay. From where did it start lagging? कोई बता सकता है? Audio, could you explain? ठीक है, yes. Okay, so I'll start with audio only. Give me 1 second. ये देखो. Now audio tag, I'll delete this all. ठीक है. Now हम जैसे image tag बनाते हैं ना, राइट, वैसे ऑडियो टैग भी एग्जिस्ट करते हैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑडियो टैग अपने इमेज टैग के लॉजिक से बनाने का ट्राई करूंगा. सी, इट इज गिविंग मी, जैसे मैं इमेज टैग बनाता था, राइट, मैं यहाँ पे img टैग डालूं तो यहाँ पे मुझे src भी देता था और ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट भी देता था, राइट. सो सिमिलरली एक ऑडियो टैग भी उसी लॉजिक से हम बनाने का ट्राई करते हैं. अब मैं इमेज टैग को हटा दूंगा, ठीक है, और rather I'll keep it and I'll show you side by side कि क्या हो रहा है. कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, शिफ्ट ऑल्ट एफ. ठीक है. हाँ, अब मैंने यहाँ पे इमेज के लिए क्या डाला, मैंने पहले मैं अपने फोल्डर से बाहर गया और मैंने इमेजेस फोल्डर को एक्सेस किया और image.png यहाँ पे एक पाथ बना लिया. ठीक है. अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं डॉट डॉट स्लैश डालूंगा और ऑडियो mp3 करूंगा. ठीक है. अब मैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, बिकॉज हमें बस ये दो चीजों से मतलब है, राइट. तो अब अगर मैं अपने स्क्रीन पे जाऊं और रिफ्रेश करूं तो ये देखो, मुझे अपना सिर्फ इमेज टैग दिखा और मुझे अपना ये नहीं दिखा, ऑडियो टैग नहीं दिखा. नाउ व्हाई वाज दैट? बिकॉज ऑडियो टैग के लिए एक और एट्रीब्यूट है जो इंपॉर्टेंट है, टू शो दैट ओके योर, बिकॉज यू सी, हम अपने ऑडियो को कंट्रोल कैसे करेंगे, राइट. हमें कुछ तो चाहिए जिससे, एक रेफरेंस चाहिए जिससे वो प्ले हो, जिससे वो पॉज हो, जिससे हम अपना साउंड बढ़ा सकें. वरना बस मैं अगर एक वेबसाइट खोलूं और उसको बस लोड हो, वो लोड हो और एकदम से ऑडियो चालू हो जाए और यूजर को पता ही ना हो कि कहाँ से चालू हुआ, क्या चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, तो ऐसा कोई मतलब है क्या उस चीज का बना के? सो दैट इज द रीजन आई वी आर यूजिंग कंट्रोल्स एट्रीब्यूट हियर. व्हाट दिस डज इज, एक तो सबसे पहले एक यूआई बनाएगा ये यहाँ पे ऑडियो टैग का. सी, ये बन गया, एंड उसके साथ मुझे कंट्रोल करने का ऑप्शन भी देगा. नाउ अलोंग विद दिस देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स. नाउ हमने एसआरसी और ऑल्ट डाल के इतना तो हमें लॉजिकली क्लियर हो गया होगा कि वी कैन यूज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन टैग, राइट? यस. हाँ. सो सिमिलरली आई कैन पुट मोर टैग्स, मोर लेट्स से एट्रीब्यूट्स हियर. जैसे एक ऑटो प्ले का है, ऑटो प्ले करके एक एट्रीब्यूट है. नाउ व्हाट डज ऑटो प्ले डू इज, जब मेरा वेबसाइट लोड होगा, राइट, जब मेरा वेबसाइट पहली बार लोड होगा
तो इट विल ऑटोमेटिकली प्ले। और रादर जब मैं उस एलिमेंट के पास आऊंगा, ठीक है, आई विल शो यू वेयर इज द, हाँ, जब मैं उस एलिमेंट के पास आऊंगा रिफ्रेश करके, तो अब ये देखो, दिस इज ऑटोमेटिकली प्लेइंग, मुझे पॉज करना पड़ेगा, ठीक है, जब मैं उस एलिमेंट के पास आऊंगा मुझे ऑटोमेटिकली वो प्ले करके देगा। ओके, दैट इज व्हाट ऑटो प्ले डज, इट एक्चुअली just starts playing your audio or video automatically when it is on screen। ये तुमको वीडियो में बेटर समझ में आएगा, ऑडियो में it is little dicey। and there is one more attribute which is if I remember, a loop। what this will do is, loop क्या करता है, जब तुम्हारा वीडियो या ऑडियो पूरा चल के बंद हो जाए, राइट, तो हमें पता है ना लूप क्या करते हैं कि जब कोई चीज पूरी खत्म हो जाए चल के, तो उसके बाद से वो फिर से उसको प्ले करेगा बिना हमें ये डाले, क्या बोलते हैं, हमें अपना कंट्रोल यूज नहीं करना पड़ेगा, राइट। जब where is the, हाँ ये देखो, ये जब पूरा चल जाएगा, ठीक है, तो मुझे फिर से प्ले नहीं करना पड़ेगा कि ये फिर से प्ले हो, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा until and unless I don't pause it। I am in, now I can see your messages directly। ठीक है, ओके, सो आई थिंक ऑडियो टैग सबको समझा रहेगा, यस, या मैं फिर से समझाऊं? Yes, yes, give me more yeses, even I need to know that the concept got cleared because I know थोड़ा hurdles आए बीच में, there was some issue, ठीक है। नाउ सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम वीडियो टैग भी बनाएंगे। अब ये इमेज टैग का काम हो गया है, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। अब और रादर आई विल शो यू अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग दिस। अब ये तो हमने क्या किया, हमने ऑडियो टैग डिफाइन किया, उसका एसआरसी डिफाइन किया, और उसमें एडिशनल एट्रीब्यूट डाल के एक अपना ऑडियो टैग हमने दिखा दिया। बट देयर इज वन मोर वे एंड क्लीनर वे ऑफ राइटिंग द सेम टैग व्हिच इज दिस। आई विल पुट दिस हियर, कंट्रोल वी, ठीक है, और ये मैं हटा देता हूं। अब देखो यहाँ पे मैंने वो फाइल यूज की थी जो मैंने डाउनलोड की थी, जैसे हमने इमेज में किया था, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो यूज एक्सटर्नल यूआरएल्स ऑल्सो, लिंक्स जो हम यूज कर सकते हैं हमारे एसआरसी में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज सोर्स एट्रीब्यूट। और सोर्स एट्रीब्यूट इमेज में क्या करता था, इट वाज प्रेजेंटिंग यू विद एक्सटर्नल यूआरएल्स एज वेल एज व्हाटएवर फाइल्स यू हैव ऑन योर ओन मशीन, राइट। सो सिमिलरली इधर भी वही लॉजिक यूज होगा, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। नाउ दिस इज मोर क्लीनर वे फॉर यू टू राइट योर ऑडियो टैग वेयर यू डिफाइन योर ऑडियो टैग, ठीक है, एक कंटेनर के कंटेनर टैग के हिसाब से यू डिफाइन योर ऑडियो टैग, उसको तुम यही कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट दे दोगे, एंड देन यू विल क्रिएट अ सेपरेट टैग। यू सी दिस सोर्स टैग, दिस इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, ओके, दिस इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग दैट यू विल बी यूजिंग, और ये बताएगा कि ओके दिस इज अ सोर्स टैग एंड इसमें मैं एसआरसी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एसआरसी सोर्स यूज कर रहा हूँ, एंड देन आई विल पुट माय लिंक या यूआरएल या व्हाटएवर, इवन आई कैन पुट इवन माय ऑडियो टैग हियर आल्सो, सिमिलरली जैसे मैंने वहां पे किया, एंड देन टाइप, ये जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें सोर्स टैग के बारे में, अबाउट इट बीइंग अ ऑडियो फाइल, राइट। ऑडियो slash mpeg is just a way of telling the source tag that this is an audio file। समझा ये? एंड देन ये जो टेक्स्ट है तुम्हारा, ये तुम्हें कहीं पे भी स्क्रीन पे दिखा, जब मैंने यहाँ पे रीलोड किया, ओके, ये तुम्हें दिखा कहीं पे स्क्रीन पे। हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक सोर्स टैग जब बना रहे थे और ऑडियो टैग इवन, तो ये टेक्स्ट हमें दिखना चाहिए था, राइट। मैंने कोई ऑल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज नहीं किया, ये टेक्स्ट फिर भी मुझे नहीं दिखाई दिया, बिकॉज जब हम ऑडियो के अंदर कुछ डालते हैं ना डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट के हिसाब से कंसिडर कर लेता है जो भी टेक्स्ट हम डालते हैं, एंड इट डिस्प्लेज हियर। तो अगर सपोज ये मेरी लिंक गलत होती, ओके, अब मैं यहाँ पे गलत पार्ट डालता हूँ, जैसे मैंने डॉट डॉट स्लैश किया था, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ ऑडियो आई विल गो इमेजेस में, ठीक है, एंड हियर आई विल पुट ऑडियो डॉट mp3, ठीक है। तो अब क्योंकि ये पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होना चाहिए, मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो एक तो ये चल नहीं रहा, ठीक है,
बिकॉज कंट्रोल्स डाले हुए हैं, और अगर मैं यहाँ से कंट्रोल्स हटा लूँ या इवन इफ द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट, तो ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट उसको दिखने लगेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ऑल्ट का एक रिप्लेसमेंट है ये, समझा? यस नो? सिंपल सी चीज थी, राइट? Yes. Coming back to that one doubt where the person wanted to put B tag as well as color into it. So instead देखो अब कैसा है ना, जो bold tag है ना, वो एक तरह से legacy code ही हो गया है. Even italics, it has become legacy code because जब हम styling या CSS introduce हुआ, तो there was an option for us to put styling here itself. अगर मैं यहाँ पे styling डालना चाहूँ, तो there is one attribute here, there is one property here where I put font weight. ये देखो font weight डालूं, ठीक है, एंड उसको मैं यहाँ पे बोल्ड पर सेट करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये देखो मेरा जो यहाँ पे टेक्स्ट है, मैंने सुल्तान खान के लिए डाला था ना, यू सी, तो वो यहाँ पे बोल्ड हो गया है। अब वो कलर्ड भी है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पी टैग का कलर वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। सो आई थिंक योर डाउट गॉट सॉल्व्ड where I can put color as well as put bold here. Yes, no? Did you understand किसका डाउट था? I don't remember. I think शाहिद का डाउट था, right? शाहिद, did you get it? Yes. So we use CSS now. We don't use tags as per. You can put strong there and then उसको फिर additional styling दे सकते हो. Even that I'll show you. मैं क्या करूँगा? इसको strong में convert कर दूँगा. ST strong. And even this is strong, right? STRONG. ठीक है, एंड देन अब मुझे फॉन्ट वेट डालने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट पुट कलर हियर अगेन, COLOR, एंड देन लेट्स पुट एक्वामरीन, तो एक डिफरेंट कलर आएगा। यू सी, वो बोल्ड भी हो गया। ये देखो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट है और यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट है, और उसका कलर भी चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द ऑडियो टॉपिक, let's keep this as it is, ठीक है। Coming back to the audio tag, अब audio tag तो I think सबको समझ गया होगा। Now similarly what we'll do is, मैं इसके लॉजिक से, ठीक है, इस ऑडियो के लॉजिक से एक वीडियो टैग भी बनाऊंगा। हम बना सकते हैं ना, हमने पहले क्या किया, हमने अपने इमेज के लॉजिक से एक ऑडियो टैग बनाया, एंड देन उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, एंड देन वो अपना ऑडियो टैग बन गया और हमें अपना यूआई दिखने लगा, यूजर इंटरफेस पे, सॉरी, एलिमेंट दिखने लगा ऑडियो वाला। सो सिमिलरली व्हाट आई डू इज, मैं वीडियो का भी एक टैग एक ऑडियो के लॉजिक से बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमने इतना तो सेट कर लिया है कि ओके ऑडियो टैग हमारा ऐसे वर्क कर सकता है। तो सिमिलरली आई क्रिएट अ वीडियो टैग। अब देखो मुझे SRC का ऑप्शन दे रहा है, बट विल आई यूज इट? नो, बिकॉज दिस वाज नॉट अ क्लीनर वे फॉर मी टू राइट। यू कैन यूज इट इफ यू वांट, बट वी डोंट, बिकॉज हमको एक क्लीनर वे मिल गया है लिखने का, तो व्हाई नॉट यूज दैट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल्स डालूंगा, ठीक है, एट्रीब्यूट में, देन आई पुट सोर्स यहाँ पे, एंड उसके अंदर आई पुट SRC, यहाँ पे SRC, एंड देन इसके अंदर मेरा जो लिंक था, और रादर आई वांट टू यूज दिस नाउ। नाउ हाउ विल आई गो टू दिस? मेरा इंटरनेट लास्ट टाइम थोड़ा सा ये हो गया था, लैग हो गया था। सो कैन यू टेल मी व्हाट दैट पाथ शुड बी हियर? कोई है जो बता पाएगा मुझे जल्दी? व्हाट विल आई यूज हियर? // yes, video mp4, राइट। सो इससे क्या हो जाना चाहिए, मुझे अपना वीडियो यहाँ पे दिख जाना चाहिए। नाउ आई हैव वन प्रॉब्लम हियर विच इज, एक तो मेरा वीडियो जो है वो मुझे ऑडियो टैग के साइड में नहीं चाहिए, एंड दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है उसका विड्थ छोटा हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने वीडियो टैग के आगे विड्थ डिफाइन करूँगा, विड्थ एक एट्रीब्यूट डालूंगा, और उसमें डालूंगा कि मुझे 100 पिक्सल्स के ऊपर नहीं चाहिए। नाउ ये पिक्सल्स क्या है, दिस इज जस्ट अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे हम हमारे स्क्रीन के लिए, जैसे हम देखते हैं ना हमारे वेट के लिए ग्राम्स है, किलोग्राम्स हैं, तो वैसे ही फॉर द स्क्रीन साइज और ब्राउजर साइज पिक्सल है। ओके, दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो तुम सीखोगे इन CSS।
देयर आर मेनी, जैसे REM होता है, EM होता है, पिक्सल होता है, व्यू विड्थ होता है, व्यू हाइट होता है. There are many measurements, but for now, for your understanding, we'll use pixels because ये सबसे basic unit है that a beginner person goes through. Okay? अब मैंने यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई कर लिया और मैंने रिफ्रेश कर लिया, तो ये देखो मेरा वीडियो 100 पिक्सल्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया. आई वांट इट अ लिटिल बिगर, तो मैं क्या करूंगा, इसको 600 पिक्सल्स कर दूंगा. ठीक है, और उसको रिफ्रेश कर दूंगा. तो अब ये मेरा वीडियो तो बड़ा हो गया, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग लाइन पे आए. तो मैं या तो यहाँ पे एक BR टैग इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. ठीक है, ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक div टैग बना सकता हूँ. नाउ व्हाट इज द div टैग? div टैग एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारे टैग्स का. div टैग क्या करता है, कंटेनर टैग की तरह होता है, या कंटेनर टाइप. ओके, सी यहाँ पे मेरे पास अपना ऑडियो है. ओके, ठीक है. तो जो div टैग होता है ना, वो इसको इसको एक कंटेनर देता है. दिस इज व्हाट योर div टैग इज अबाउट. ये जो बाउंड्री है ना, दिस इज इनविजिबल, बट दिस div टैग आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. ये देखो यहाँ पे आई विल पुट अ div here, एंड इसको जो है मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे नीचे, कंट्रोल V. और अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो BR था आई थिंक वो हट गया है. व्हाट हैपेंड? ओके, मेरा स्पैन टैग ऊपर कहीं पे. अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग रह गया. ठीक है, अब शिफ्ट ऑल्ट F करूँ तो चलने लगेगा. ठीक है, तो अब ये देखो, ये मैंने अपने div टैग में डाला इसको. ठीक है, मैंने BR यूज किया नहीं, मैंने बस div टैग में डाला और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ये देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये जो मेरा ऑडियो था उसके नीचे आ गया अपना वीडियो का एलिमेंट. ठीक है, सो div टैग क्या करता है, बेसिकली एक कंटेनर बनाता है तुम्हारे एलिमेंट्स के लिए. सो इट इज गुड प्रैक्टिस फॉर एवरी प्रोग्रामर दैट मैं चाहता हूं कि मेरा हर एलिमेंट जो मुझे क्लबिंग करनी है ना अपने एलिमेंट्स की, मैं चाहता हूं कि मेरा H1 और मेरा इमेज एक कंटेनर में हो. तो मैं इसको div यहाँ पे डालूंगा और जो मेरा div का क्लोजिंग टैग है मैं उसको इस इमेज के नीचे डालूंगा, कंट्रोल V. अब मुझे कैसे समझेगा कि मैंने जो div टैग डाला था वो सही से कंटेनराइज कर दिया उसने मेरे हेडिंग को और इमेज टैग को. सो फॉर दैट आई यूज अगेन स्टाइल एट्रीब्यूट और मैं बैकग्राउंड कलर डालूंगा. लेट्स पुट एक्वा दिस टाइम. ठीक है, तो उसके हिसाब से व्हाट शुड हैपन इज, ये देखो मेरा जो टेक्स्ट है एंड मेरा जो इमेज है वो दोनों एक कंटेनर में आ गए हैं और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है. राइट, सो आई कैन क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स एंड उन सबको अलग अलग कलर देके एक मेरा साइट को विजुअली अपीलिंग कर सकता हूँ. यस, नो, राइट? आई होप सब हैं यहाँ पे. और डिड यू लूज योर इंटरेस्ट? व्हाट हैज हैपेंड? ओके, सो सिमिलरली आई कैन क्रिएट मल्टीपल div टैग्स और मैं बैकग्राउंड कलर्स दे सकता हूँ. ओके, now what I want to show you with this background color is that this div tag जो हमने बनाया, right, that is a block level element. जैसे देखो यहाँ पे मेरा जो p tag था वो block level element क्यों था, क्योंकि वो पूरे width को contain कर रहा था, वो पूरे width को ले रहा था मेरे स्क्रीन की. सिमिलरली मेरा div tag भी जो है उसने पूरे width को ले लिया है, right? तो that is the reason we use div tag. और यहाँ पे भी हमने ऑडियो में div tag यूज किया क्योंकि इनिशियली जो हमारा ऑडियो एलिमेंट था वो था इनलाइन, बट हमने उसको एक कंटेनर दे दिया जो ब्लॉक है. तो उससे क्या हो गया कि मेरा जो वीडियो एलिमेंट है वो नीचे आ गया एंड प्रॉपर दिखने लगा. कुछ डाउट्स इसमें कि तुमको ऑडियो टैग ना समझा हो, तुमको वीडियो टैग ना समझा हो, या तुमको div टैग ना समझा हो, ऐसा लगता है किसी को? आज का जो असाइनमेंट होगा ना वो तुम्हारे इसी चीजों पे बेस्ड होगा. तो तुम जब सॉल्व करोगे या तुम जब असाइनमेंट करोगे तो आई थिंक तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड इफ नॉट, आई एम स्टिल हियर, मैं तुम्हें फिर भी बता दूंगा कि इफ देयर इज एनी इशू. ठीक है, हमने ऑडियो टैग देखा, हमने div टैग देखा, हमने वीडियो टैग देखा. नाउ शुड आई इंट्रोड्यूस यू टू नेविगेशंस और शुड वी डू इट टुमारो एज अ फ्रेश टॉपिक?
Yeah, give me a vote here that should I start with navigations and just give you a introduction with it, or should we, yeah, tomorrow ठीक है चलेगा. Navigations what we'll do, we'll start from tomorrow. एकदम fresh topic करूंगा मैं. Navigation अच्छे से भी समझाऊंगा. There are many things that you need to know in navigations. तुम कल से करना, ठीक है. So for today we'll conclude what we saw today was हमने span tag देखा, हमने bold and emphasis and strong and italic ये सब चीजों का डिफरेंस देखा, and then हमने ऑडियो और वीडियो टैग्स देखे, राइट. सो इतनी एकदम बेसिक सी चीजें देखी, और अब बिकॉज we've seen वीडियो टैग ऑल्सो, अब तुम लोग एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बना सकते हो विदाउट एनी स्टाइलिंग. नाउ हम अपनी जब वेब पेज देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, वीडियो होती है, ऑडियो होती है. सो मैंने तुम्हें वो सब बता दिया है, राइट. तो अब अगर तुम कोई वेबसाइट बनाना चाहोगे विदाउट एनी स्टाइलिंग, तो तुम ये सब चीजों के बेसिस पे बना सकते हो, राइट. यस, नो, एक स्ट्रक्चर तो बना सकते हो. या सो दैट इज योर असाइनमेंट बेसिकली. आज का जो तुम्हारा स्किल क्वेस्ट है ये वही है, दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, जो तुम्हारा प्रोफाइल पेज है, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट वन पेज अबाउट एंटायरली योरसेल्फ. अब इसमें तुम ये सब चीजें तो डालोगे ही जो है ऑलरेडी, ठीक है, इवन वीडियोस एंड ऑडियोस. अब ऑडियो वीडियो, इफ यू वांट यू कैन पुट योर ओन ऑडियो वीडियो वेयर वीडियो यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ प्रॉपर्ली, तुम रिकॉर्ड करो एंड पुट इट हियर, और एल्स जस्ट पुट अ वीडियो of whatever you like download it and show it here. Like see, suppose मेरा जो वीडियो था, right, I like this video, so I put it here. So similarly, whatever video you like, you download it and put it here. The thing is, you can put it through URLs also, but ऐसा है कि URL से video मिलना is a little bit difficult. I have one video here जो मैंने निकाला था. I'll show that to you. Control V, Shift Alt F, ठीक है, and I'll refresh this. So see, this is just a sample video which is available over the internet that you can show. ऐसे, okay. So this is your assignment basically. All you have to do, sir, can we use previous assignments for putting? Yeah, you can put trailers, but then trailer is a very big file, right? You can use it on that also, but मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर की जो फाइल होती है या उसका जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लंबा होता है, तो इट विल टेक टू मच स्पेस फॉर यू. और तुम जब वो अपलोड करने भी जाओगे ना, इवन स्क्रीनशॉट से तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि वीडियो चल रहा है या नहीं. बट ठीक है, यू कैन ट्राई, it is up to you. So do we have to make a profile about? Yes, you'll have to make a profile about yourself. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ना एक डमी सा, मैंने तुमको एक स्टाइलिंग का भी छोटा सा आइडिया दे दिया है, हाउ टू पुट कलर एंड हाउ टू पुट बैकग्राउंड कलर. ओके, सो इवन दैट यू कैन इंटीग्रेट इन दिस एंड क्रिएट अ प्रॉपर वेब पेज. एक वेब पेज बनाओ अपने बारे में पूरा. गिव मी सम हेडिंग. हेडिंग में बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा नाम होगा, राइट. देन profile picture, this is the profile picture is optional. If you want to put yours, you can put yours, or else put a dummy profile picture का image जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, this image you can put. ठीक है, ऐसा कुछ similar to this. Is there a way to align using div tag? Yeah, div tag हम align कर सकते हैं side by side, but that we'll learn in CSS. We can do that also, but we'll be learning it CSS में, because वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है अभी के लिए, बिगिनर्स के लिए जो एकदम फ्रेश HTML सीख रहे हैं. ओके, वी हैव टू अपलोड SS और अपलोड SS ओनली, नो वरीज. अभी क्योंकि तुम्हारे कोड बेसिस छोटे हैं, राइट, एक पेज के हैं हार्डली, इवन द आउटपुट इज ऑफ वन पेज, राइट. सो पुट एन SS देयर इज नो इशू. बट व्हेन यू आर सबमिटिंग वीकली असाइनमेंट्स, तब तुम लोग जिप फाइल्स डालना, ठीक है. जब तुमको फ्राइडे को तुम्हारे असाइनमेंट्स असाइन हो जाएंगे वीकली, वो तुम क्या करना, जिप फाइल बना के डालना. सो कमिंग बैक टू योर असाइनमेंट, तुम एक टेक्स्ट अपना नाम डालोगे, यहाँ पे एक प्रोफाइल इमेज डालोगे. दिस इज ऑप्शनल बट यू कैन पुट इट इफ यू वांट टू. सम पीपल आर शाय एंड कैमरा कॉन्शियस, तो ऐसा कुछ है तो पुट अ डमी, बट आई वुड अप्रिशिएट इट अगर तुम अपने असली भी डालो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू विल बी डूइंग इज, इसको तुम अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है. जब हम आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे
तो हम इसी पेज पे या इसी प्रोजेक्ट पे उनको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे धीरे धीरे, एंड विल बी क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो वेबसाइट आउट ऑफ दिस पेज राइट हियर। ठीक है, सो क्रिएट इट इन अ प्रोफेशनल वे वेयर तुम अपने बारे में कुछ टेक्स्ट डालो जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, देन योर क्वालिफिकेशन राइट, एंड आई वांट यू ऑल टू यूज दिस नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, इसलिए यूज दिस ऑल्सो। ठीक है, and then you can put इसके नीचे एक और list which shows your skill set, or as in whatever languages you know या whatever things you know, जैसे तुम HTML जानते हो, CSS जानते हो वेब डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, या टेक के कॉन्टेक्स्ट में इन जनरल, अगर तुम पाइथन जानते हो, जावा जानते हो, ऐसा कुछ भी जानते हो, तो मेक अ स्किल सेट आउट ऑफ इट। ठीक है, एंड शो इट देयर, और एक ऑडियो और वीडियो फाइल भी चाहिए विद इट। तो इतना आई थिंक हो सकता है ना, सिंपल सी चीज है। देखो ये जो तुमने था यहां तक हमने कल कर लिया था, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं आया होगा। सिर्फ यहाँ पे दो चीजें नहीं है एंड एक लिस्ट एक्स्ट्रा है, कुछ और है उसमें नहीं ना? सो प्लीज मेक दिस बाय टुमारो एंड आई विल रिव्यू योर असाइनमेंट्स। ठीक है।